हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सब अब इस वीडियो में मेलनोवस्की के बारे में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसमें शॉर्ट में सारे पॉइंट्स हैं, बस हम उसको एक तरफ से देखते चलते हैं। ये हमारा मेलनोवस्की का सेकेंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट भी इसका हमने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, कूला रिंग व्यापार चक्र की बात किसने की थी? मेलनोवस्की ने की थी। बंधुता बीजगणित यानी किनशिप अलजेब्रा, इसकी बात किसने की थी? मेलनोवस्की ने की थी। सार्वभौमिक प्रकारवाद, अभी हमने पढ़ा पिछली वीडियो में कि सार्वभौमिक प्रकारवाद किसको बोला जाता है? मेलनोवस्की को। यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ फंक्शन यानी प्रकार्यात्मक एकता की बात किसने की थी? मेलनोवस्की ने की थी। मेलनोवस्की ने क्या कहा था? संस्कृति एक संपूर्णता है, पारस्परिकता का सिद्धांत। ये कथन है मेलनोवस्की ने कहा था। उसके बाद परिवार के ऐतिहासिक पक्ष पर लिखने वाले कौन कौन थे? मेलनोवस्की थे, मार्क्स थे, मार्गन, एंजिल्स, हाबहाउस, वेस्टरमार्क। तो मेलनोवस्की ने परिवार पर भी इन्होंने अपनी अवधारणा दी हुई है और परिवार के ऐतिहासिक पक्ष पर लिखा है। आगे है, संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर है। ये कथन किसका है? मेलनोवस्की का है। तो ये जो लाइनें हैं इसको हम ध्यान में रखेंगे तो ये पूछ लेता है कभी कभी कि ये किसने कहा था, कथन भी पूछ लेता है। उसके बाद प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तु व्यक्ति के लिए प्रकार्यात्मक होते हैं। ये किसने कहा था? मेलनोवस्की ने कहा था। उसके बाद ये इनकी एक पुस्तक है मैजिक साइंस एंड रिलीजन, जो कि बहुत फेमस है। साइंटिफिक थ्योरी मेलनोवस्की ने दिया था। इनकी जो थ्योरी थी वो साइंटिफिक थ्योरी थी। मेलनोवस्की के अनुसार ये इन्होंने संस्कृति की परिभाषा दी है। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे प्रकृति के बंधनों से मुक्त करती है। देखिए, इसमें जो भी पॉइंट है उसको हम पढ़ते चलते हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इनके बुक्स के नाम, इनके कथन जो इन्होंने कहा था और जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्री घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। इन्होंने प्रकार के अंदर अपने जो धर्म के बारे में इन्होंने अवधारणा दी थी उसमें इन्होंने कहा था धर्म के बारे में कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। उसके बाद संस्कृति को अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं की अनुक्रिया के रूप में परिभाषित किया था मेलनोवस्की। अभी जो इन्होंने 7 आधारभूत मानव आवश्यकताओं की बात की थी। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है। ये कथन किसका है? मेलनोवस्की का है। आगे, मेलनोवस्की ने प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में संस्कृति को परिभाषित किया और संस्कृति को एकीकृत समग्रता यानी इंटीग्रेटेड होल बताया और संस्कृति में ज्ञान, विकास, मूल्य, सामाजिक संस्थाएं, समूह और सामाजिक संरचना आदि को सम्मिलित किया। उसके बाद ये इनकी पुस्तक है जो साइंस एंड कल्चर एंड अदर इश्यूज। उसके बाद क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, जो कि बहुत फेमस है बुक इनकी। मेलनोवस्की ने मेलू जनजाति का अध्ययन किया था, इसको अभी हमने देखा था। मेलनोवस्की के अनुसार कुला एक्सचेंज का प्रकार्य है लोगों को एकीकृत करना। इन्होंने जो कुला रिंग के बारे में बात की थी, उन्होंने बताया कि जो कुला होता है वो क्या है? वो लोगों को इकट्ठा करना यानी लोगों को एक सूत्र में बांधना, लोगों के बीच में लोगों को एकीकृत करना। ये एक फंक्शन है, एक तरह का फंक्शन है जो लोग करते हैं। ये उन्होंने जो जनजातियों पे अध्ययन किया था उसमें उन्होंने वहाँ देखा था कि वो लोग कुला एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर इनकी पुस्तक थी। मेलनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन का संस्कृति संबंधी दृष्टिकोण साधनवादी मानवतावादी रहा है। यानी मेलनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन दोनों का जो है संस्कृति संबंधी दृष्टिकोण वो साधनवादी मानवतावादी रहा है। मेलनोवस्की संस्कृति को जीवन की समग्रता मानते हैं। उसके अलावा एज सोशियो कल्चर होल, ये कीवर्ड मेलनोवस्की का है। ये बुक है उनकी एज सोशियो कल्चर होल, जो कि 1922 में आई थी। उसके बाद क्षेत्र कार्य की परंपरा का शिलान्यास मानव शास्त्र, सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र में किसने किया था? मेलनोवस्की ने किया था। समाज शास्त्र में नहीं, मानव शास्त्र, सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क का। उसके बाद है टुवार्ड्स अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये इनकी पुस्तक है। होलिस्टिक व्यू ऑफ कल्चर, मेलनोवस्की। थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशनलिज्म, मेलनोवस्की। द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सैवेज, मेलनोवस्की। ये सारी इनकी बुक्स हैं।
संस्कृति में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो निरर्थक हो। ये कथन किसका है? मेलिनोव्स्की का है। उसके बाद बिहेवियरल डिटर्मिनिज्म, ये कीवर्ड मेलिनोव्स्की से रिलेटेड है। नीड थ्योरी ऑफ मेलिनोव्स्की, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज। इन्होंने जो दिया था नीड थ्योरी, वो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज में दिया था, यानी मानवीय आवश्यकताओं की इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, जो आधारभूत सिद्धांत बताए थे, वो किस में दिया था? इनकी किस पुस्तक में? वो इनकी पुस्तक का नाम है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज। उसके अलावा प्राइमरी बायोलॉजिकल नीड्स की बात किसने की थी? इन्होंने की थी। अब इन्होंने जो आवश्यकताएं बताई थी, 3 आवश्यकताएं मनुष्य की बताई थी, तो इन्होंने देखिए प्राथमिक आवश्यकता में क्या रखा है। इन्होंने प्राथमिक आवश्यकता यानी जो सांस्कृतिक प्रतिक्रिया होती है, पहला इन्होंने बताया पोषण यानी जो खाद्य पूर्ति होती है, दूसरा प्रजनन यानी विवाह एवं परिवार, तीसरा सुरक्षा एवं संरक्षण यानी आवासीय व्यवस्था एवं आवरण, चौथा विश्रांति यानी मनोरंजन के साधन, इसके बाद गतिशीलता यानी जो कार्यकलाप एवं संचरण, छठा वृद्धि यानी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षुता। डिराइव्ड नीड की बात किसने की थी? मेलिनोव्स्की ने की थी। व्युत्पन्न आवश्यकताएं, इन्होंने व्युत्पन्न आवश्यकताएं किसे बोला था? देखिए पहला इन्होंने बताया था सांस्कृतिक संसाधनों का नवीनीकरण यानी अर्थव्यवस्था, दूसरा नियमित व्यवहारों की आवश्यकता यानी सामाजिक नियंत्रण, तीसरा मानव संसाधनों का नवीनीकरण यानी शिक्षा, चौथा शक्ति का संगठन एवं प्रतिस्पर्धा यानी राजनीतिक संगठन। अब इन्होंने जो व्युत्पन्न आवश्यकताएं कहा था, डिराइव नीड्स कहा था, किसे कहा था? इंटीग्रेटिव नीड्स प्लस इंस्ट्रूमेंटल इम्परेटिव्स, दोनों को मिला के इन्होंने डिराइव नीड्स की बात की थी। मेलिनोव्स्की का प्रकारवाद व्यक्ति की जैव वैज्ञानिक की मूल आवश्यकताएं एवं संस्था की अवधारणा पर केंद्रित था। मेलिनोव्स्की ने 1919 में क्षेत्रीय कार्य शुरू किया था, यानी फील्ड वर्क इन्होंने 1919 में शुरू किया था। व्यक्ति की संतुष्टि, मेलिनोव्स्की ये की वर्ड है। वर्णनात्मक प्रकारवाद किसे कहा जाता है? मेलिनोव्स्की को कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र में प्रकारवाद के संस्थापक मेलिनोव्स्की को बोला जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र में प्रकारवाद के संस्थापक। विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है, ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट मेलिनोव्स्की ने दिया था विवाह के बारे में कि विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है। तो ये सारे इनके जो कुछ पॉइंट्स थे, इसको हमने देखा। तो इसके अलावा हम देखिए इतने पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद आगे हम इनके कुछ और बुक्स के नाम हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि इनके कुछ बुक्स हैं जिनके नाम हम देख लेते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए जैसे है पहला इनका आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ये भी इनकी फेमस बुक है जो कि 1922 में आई थी। उसके अलावा क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, एक बार मैं सारे बुक्स के नाम फिर से बोल देती हूँ। क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी जो कि 1926 में। उसके बाद सेक्स एंड रिप्रेशन इन सैवेज सोसाइटी जो कि 1927 में। फिर है द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सैवेज जो कि 1929 में आई थी। इसके बाद इनकी जो बुक थी वो थी कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक जो कि 1935 में आई थी। फिर इनकी बुक थी अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर जो कि 1944 में आई थी। ये सारी बुक्स इनकी सन जो है, इसका जो ईयर है वो एक तरफ से है, याद करने में ऐसे में आसानी होती है, तो इसे हम एक तरफ से अगर नोट करेंगे तो ये इजी होगा। उसके बाद है फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन जो कि 1944 में आई थी 1944 में। फिर है द डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज जो कि 1945 में आई थी। फिर है मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज जो कि 1948 में आई थी। उसके बाद है अ डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म जो कि 1957 में आई थी। तो इसमें से जो भी फेमस बुक है उसको आप याद कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे इनकी जो थ्योरीज़ हैं, इनके जो धर्म के बारे में, जादू के बारे में इनकी जो अवधारणाएं हैं, उसे हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और कमेंट में अपना आप जो भी है आप मुझे बोल सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है या नहीं। धन्यवाद।